हैं भट्टी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? बड़े लकी साबित हुए हैं आप पीटीआई खान साहब के लिए। एक हफ्ते बाद आप प्रोग्राम में वापस आए और पीटीआई के लिए खुशखबरी लेके आए हैं। लगता है मैडम शेख कि मेरे कोई 12-14 दिनों को आपने एक हफ्ता कह दिया, शुक्रिया उस पर भी। और मैं इसी चिल्ले में बैठा हुआ था, मुर्शिद पाक ने चिल्ला दिया हुआ था कि चिल्ला काटो और एक ही जगह रहना और अल्लाह फजल करेगा, तो वही हुआ। मैडम शेख, केस पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब से शुरू कर लेते हैं। इमरान खान को मिलने वाली सारी सज़ाएं गलत हैं। अगर केस किसी ऐसे जज के पास आ गया जिस जज ने इंसाफ से काम लिया तो वो बरी कर देगा। दूसरी बात, मैं कई बार इस प्रोग्राम में कह चुका हूं कि साइफर केस के गुब्बारे से उसी दिन हवा निकाल दी थी 3 रुकनी बेंच ने, सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जब उन्होंने सवाल उठाया कि केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई, केस मफरूज़ों पर बना हुआ है, जो दफात लगाई गई हैं वो तो दफात लग ही नहीं सकती। आजम खान कहाँ थे, कैसे आए, 1 माह क्यों खामोश रहे, 1 माह बाद बयान दिया, और आजम खान तो मरकजी मुलजम नहीं थे। अच्छा, और 9 एतराज़ात उठाए जिनका हुकूमती वकील के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैडम शेख आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 माह 19 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास केस रहा, 16 समातें हुई, 30 घंटे के दलाइल हुए, 13 सवाल ऐसे पूछे गए जिनका कोई जवाब नहीं था। मसलन मैडम शेख कि जिस तकरीर पर सज़ा, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में केस चलाया, रात 9 बजे तक केस चलाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान शाह कुरैशी का हक दिफा ख़त्म कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट को साइफर दिखाया नहीं गया। पता ये चला कि ना मुद्दई के पास साइफर था, साइफर का मतन, ना मुद्दई के वकीलों के पास साइफर का मतन था, ना ट्रायल कोर्ट के पास साइफर का मतन था, और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर का मतन आया। तो मतलब सजा जिस पे दी गई वो सिरे से ही गायब था। अच्छा, चौथी बात वो है मैडम शेख कि अपनी कहानी यारो किसनू सुनावा, जुर्मा तू वध मैनू मिलियां सजावा। ये आपके दौर का गाना नहीं है मैडम शेख, हमारे दौर का है, आप तो बाद में पैदा हुई। तो तोशा खाना केस में मैडम शेख 14 साल सजा और 1.5 अरब जुर्माना हुआ जी बुशरा बीबी और इमरान खान पर। इल्ज़ाम था कि तोहफे गैर कानूनी तरीके से लिए, डिक्लेयर नहीं किए, गैर कानूनी तरीके से बेचे। साइफर केस 10 साल सजा। इल्ज़ाम था कि एक नीम गद्दारी की मुल्क से, मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया, मुल्की राज, खुफिया राज ओपन किया। अब इस मुल्क का हाल देखें कि तोहफे बड़ा जुर्म है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना छोटा जुर्म है। आगे आ जाइए, 5वीं बात, जिस तरह केस चलाए गए मैडम शेख, जिस तरह हक्के जिरा खत्म किया गया, जिस तरह दिफा के गवाह पेश न करने दिए गए, जिस तरह और जितनी सजाएं सुनाई गई, यही कुछ होना था और यही कुछ हुआ मैडम शेख। मैंने पहले भी कहा था कि जज मोहम्मद बशीर, जज हुमायूं दिलावर, जज अबुल हसन जुल्करनैन अगर किसी भले वक्तों में इमरान खान या तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़रूर दीजिएगा। और मैडम शेख आपने लिखा, इस केस के अगले सेशन में यकीनन इस पे बात करेंगे कि अदालत ने जब पूछा था कि कौन से मुल्क को नुकसान हुआ, कौन से मुल्क को फ़ायदा हुआ, कौन सा मुल्क हमसे नाराज़ हुआ, किसने वीज़े बंद कर दिए, किसने तल्लुकात ख़त्म कर दिए। और अगर साइफर जान, पहले ये हुकूमती वकील से उसने कहा कि पहले ये सिर्फ 1 मिनट मैडम से, पहले ये कि अगर साइफर जानबूझकर गुम किया है तो उसकी अलहदा सजा है। आप क्लियर हो कि जानबूझकर, और अगर अनजाने में हुआ है तो उसकी अलहदा सजा है। आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। तो मैडम शेख आपने कहा कि सवाल था कि सियासी असरात क्या होंगे, 305 दिन जेल में रहना और डील ना करना, पार्टी ना होना, बल्ला ना होना, सियासी स्पेस ना होना, इलेक्शन जीत जाना, तोशा खाना केस में रिलीफ, सीता वाइट केस में रिलीफ, इद्दत में निकाह केस एक लड़ाई झगड़े के बाद उसके मुमकिना रिलीफ को डिले कर लेना, और अब साइफर केस में रिलीफ यकीनन इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा रिलीफ है। शाह महमूद कुरैशी, मुझे याद है, आखिरी बात कर रहा हूँ कि बख्तरबंद गाड़ी से उतरे, हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, उन्होंने आगे साफियों को देखा और कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम है, शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है, जिसने इस मुल्क का मुकदमा लड़ा उस पर इल्ज़ाम है कि वो गद्दार है। अगर आप समझते हो कि मैं गद्दार हूं तो मुझे फांसी दे दो, ये मत चलाओ इस तरह के मुकदमे। उससे तो गद्दारी तो बहुत बड़ा जुर्म है, उस पर फांसी दे देनी चाहिए। तो यकीनन
तहरीक इंसाफ का मोराल बुलंद हुआ है, इमरान खान का मोराल बुलंद हुआ है, शाहिद कुरैशी का, और यकीनन वो सारे जो बयानियां बनाते थे कि ये है वो मुल्क दुश्मन, वो इस वक्त डाउन मोराल के कुएं में पड़े होंगे। सर ये तो साबिक DG/ISP और बाबर इफ्तिखार ने भी कहा था ना कि साइफर के मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर झूठा बयानिया बनाया गया और सियासी फ़ायदा उठाया गया। मैडम शेख, आपने एक होता है बयान देना, बयान बहुत खूबसूरत होते हैं, बयान तो मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं। एक होता है केस अदालत में पेश करना और उसको साबित करना। किधर है वो लेट्स प्ले ऑन इट जो इमरान खान की एक ऑडियो थी, क्यों नहीं पेश की? आप समझते हैं हुआ था लेकिन उसको अदालत में साबित नहीं कर पाए ये लोग? नहीं मैडम शेख, नहीं, ये एक तो पहले तो ये क्लियर होना कि किया क्या इमरान खान ने। आपने 10 साल की सजा दी है कि मुल्क दुश्मनी की है। अच्छा। क्या किया है साइफर के साथ? हुकूमत को पता ही नहीं था। दूसरा यह है कि मुकदमा क्या था, पता ही नहीं था। तीसरा यह है कि 9 और 13 22 सवालों के जवाब कोई नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। मेरा समझना क्या है, मैं कुछ भी समझ लूं, ये जो इतने बड़े बड़े अफलातून थे। मैं तो रहनुमाई चाह रही हूं आपसे कि आप समझते हैं कि जो हुआ सारा कुछ वो गलत हुआ, लेकिन फिर अदालत उसको उस तरह से सही तरह से कर नहीं पाई, ट्रायल कोर्ट स्पेसिफिकली। मैडम शेख, जब अदालत पूछ रही हो कि ना मुद्दई ने साइफर देखा, ना तफ्तीशी ने साइफर देखा, ना सरकारी वकीलों ने साइफर देखा, ना ट्रायल कोर्ट ने साइफर देखा, जब अदालत कह रही हो कि जिस तकरीर पर सजा हुई है इसका कोई सिर पैर ही नहीं है, वो तो सियासी तकरीर थी, जब अदालत कह रही हो कि एक मुल्क का नाम बता दो जिसको नुकसान पहुंचा या फायदा पहुंचा। आप कह रहे हैं, मुझे एक चीज बता दें फिर, अगर आप इस अदालत का हवाला दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो तहरीक इंसाफ माजी में ये भी बयानियाँ बनाती रही है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक के वो जानिबदार हैं, उनके ऊपर एतमाद नहीं है हमें, हम बड़ा कुछ देखा, हमने सब कुछ दोहराना मुनासिब नहीं होगा। तो क्या आज ये कहना दुरुस्त होगा कि उनकी अदालत से ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक पे आने के बाद PTI की वो बातें गलत साबित हुई हैं? मैडम शेख, एक होती है सियासत, यही आमिर फारूक साहब थे जिन पर राना शमीम ने एक हलफनामा फेंका और फिर बाद में मुकर गए। यही जस्टिस अतरम मिनल्ला थे जिन पर मुस्लिम लीग नून के जो हीरो थे आज क्या हैं। यही जजेस, वो क्या कहा उस जस्टिस मंदोखेल ने कि फैसला आ जाए, सुन लें मैडम शेख, सुन लें, फैसला आज पसंद आ जाए तो जज ठीक, फैसला ना पसंद आए तो जज काली भेड़े। तो मैडम शेख, ये तो सियासत चलती रहती है। इशू ये है कि आपने एक मुकदमा बनाया गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का, इसको इजी ना लें। नहीं, इसको इजी ना लें मैडम शेख, इसको इजी ना लें। ये मुकदमा था गद्दारी का, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा हो तो अदालत में साबित भी तो करो ना। कोई छोटा मोटा मुकदमा हो, इसको मुस्कुराहटों में या इसको जवाब में नहीं करना चाहिए। एक मुल्क की बड़ी पार्टी ने गद्दारी की, वो आप फिर उसका जवाब नहीं मुझे देते हैं वाज़ेह तौर पर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने मैडम शेख, अगर मैडम शेख आप कहते हैं कि एक बंदे ने, मैंने अगर गद्दारी की है और मेरा मुकदमा अदालत में है तो उसको साबित भी तो करो।